हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले है उसमें एड्रेनालिन, जो कि एक एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है, नाम से ही पता चलेगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है ये। लाइफ सेविंग सिंपैथोमाइमेटिक एड्रेनर्जिक ड्रग है। ठीक है, केमिकली कैटेकोलामाइन है, सिंथेसाइज स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला से सीक्रेट होता है। एंडोजिनसली एक्ट एज फिजियोलॉजिकल एंटीडोट टू हिस्टामिन, ये हिस्टामिन का एंटीडोट भी है। ठीक है, सर्व्स एज हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर। क्या करता है? हार्मोन का भी काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एड्रेनालिन एक्ट एज अगोनिस्ट टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर ये अगोनिस्ट का काम करता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। हमने पहले ही देखा है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। बाइंडिंग विथ रिसेप्टर कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंजाइम फॉस्फोलाइपेज। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? फॉस्फोलाइपेज सी ऑन अल्फा रिसेप्टर और एडिनिल साइक्लेज ऑन बीटा रिसेप्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉस्फोलाइपेज सी अल्फा रिसेप्टर पर एक्टिवेट होता है एंजाइम, और एडिनिल साइक्लेज जो है बीटा रिसेप्टर पर एक्टिवेट होता है, विच इन टर्न इंक्रीज इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर एक्शन एंड साइक्लिक एएमपी ऑन बीटा रिसेप्टर एक्शन लेवल्स इंट्रासेल्यूलरली विच एक्ट एज सेकंड मैसेंजर एंड कॉज रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं? सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है। सबसे पहले होगा कार्डियोवास्कुलर एक्शन। कार्डियोवास्कुलर में कैसे करता है ये काम? हार्ट पर अगर काम करता है तो कैसे करेगा? स्टिमुलेट करेगा हार्ट को। हार्ट को स्टिमुलेट करने से क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा कि कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ हार्ट मायोकार्डियम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बीपी पे क्या इफेक्ट होगा? ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट। बीपी इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। दो रिसेप्टर काम करते हैं, इसलिए बीपी को अल्टर करेगा। कैसे? एट स्मॉल डोज, अगर स्मॉल डोज में देते हैं हम 0.1 मिलीग्राम पर केजी तो बीपी फॉल होगा ड्यू टू वाजोडाइलेटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड ब्लड वेसल। ठीक है, अगर मॉडरेट डोज में देते हैं, आईवी देते हैं, तो क्या होगा? रैपिड इंक्रीज फॉलोड बाय फॉल। बायफेजिक रिस्पॉन्स मिलेगा इन्वॉल्व अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। और ब्लॉकेड ऑफ अल्फा डेज वाजोमोटर रिवर्सल, डेज फेनामेना डेज वाजोमोटर रिवर्सल, दैट इज फॉल इन बीपी। पहले तो बीपी रैपिडली बीपी जो है बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम बायफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ इन्वॉल्व अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स पे काम करेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट होंगी ड्यू टू अल्फा रिसेप्टर। स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर एंड रीनल वासोकंस्ट्रिक्शन होगा लीडिंग टू फॉल इन रीनल ब्लड फ्लो। पल्मोनरी एंड मेसेंटेरिक ब्लड वेसल कॉजेस वासोकंस्ट्रिक्शन एंड सेरेब्रल एंड कोरोनरी आर्टरीज पर क्या होगा? डायलेटेड, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अभी स्मूथ मसल पर देखते हैं कि स्मूथ मसल पर क्या एक्शन होगा। स्मूथ मसल पर जैसे ऐड करता है ब्रोंकाई पर, अगर ऐड करता है तो होगा ब्रोंको डायलेटेशन, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। और यूटेरस पर अगर काम करता है, अगर प्रेग्नेंट है लेडी तो यूटेरस को रिलैक्स करेगा, और नॉन प्रेग्नेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जीआईटी पर क्या करेगा? रिलैक्स रिफ्लेक्स एंड रिलैक्स जीआई मोटिलिटी, मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ब्लैडर पर क्या काम करेगा तो क्या करेगा? डेट्रूजर और ट्राइगोन स्फिंक्टर्स जो है डिक्रीज करेगा, और उससे क्या होगा कि यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी है ब्लैडर की, वो इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा इसमें। डेट्रूजर मसल रिलैक्स होंगे और ट्राइगोन कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे जो स्फिंक्टर्स है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएंगी, यूरिन रिटेंशन होगा।
फिर पाइलोमोटर मसल ऑफ हेयर फॉलिकल, फॉलिकल्स पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। स्प्लीन पे अगर काम करता है तो क्या करेगा, स्प्लीन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलीज ऑफ आरबीसी, आरबीसीज रिलीज होंगे। फिर आई पे क्या करेगा, ये आई पे डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल करेगा तो मिड्रियासिस हो जाएगा। अल्फा रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट और डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाएगा और डिक्रीज प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ एक्वियस ह्यूमर हो जाएगा उसकी वजह से। फिर देखते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होगा, लीवर पे काम करता है तो इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा और इंक्रीज ब्लड शुगर हो जाएगा। पैनक्रियाज में डिक्रीज इंसुलिन रिलीज हो जाएगा तो शुगर जो है लो हो जाएगा पेशेंट का। एडिपोज टिश्यू बीटा 3 जो है एडिपोज टिश्यूज पे काम करता है, क्या करेगा, ब्रेक्स ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री एंड इंक्रीज फ्री फैटी एसिड, तो ये ओबेसिटी भी कम करता है। फिर है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल पर काम करता है तो क्या करेंगे, फैसिलिटेट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, देन इंक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज। फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन